चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या? देखो ध्यान से देखना, इसका जो फार्मूला होता है, अगर हमें कोई समबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी भुजा दी है और क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा भुजा। और अगर इसकी हाइट निकालनी, क्या निकालनी हो, ऊंचाई निकालनी हो, तो उसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अगर हमें भुजा दी है समबाहु त्रिभुज की और क्षेत्रफल या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों फार्मूलों से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब देखो इस फार्मूले में रख दो, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो √3/4 इंटू भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, 4 चौको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ आया, कोई दिक्कत? अगर ऊंचाई निकालनी होती तो √3/2 8 इंटू 8 बराबर 2 चौको 8 8 चौको 32 √3 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मान लो हमें याद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मान लो हमें याद नहीं आ रहा है, एग्जाम टाइम में प्रेशर वैसे होता है, और मान लो इसका जो फॉर्मूला है अब कंफर्म नहीं हो रहा है कि √3/4 क्षेत्रफल में है या ऊंचाई में है, तब क्या करें? उस केस में हमें कॉन्सेप्ट पता होना, क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो कॉन्सेप्ट देख, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कभी नहीं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज और ये इसकी ऊंचाई होगी। अब मान लो इसकी जो भुजा है वो ए है, तो पूरी ए होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर ये ए है तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वे आपस में बराबर होती। तो अगर हमने बीच से एक लंब डाल दिया, तो अब ये बताओ ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी a/2 और ये भुजा भी हो जाएगी a/2। आधी आधी तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो ये हो जाएगा a b c और d। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारा एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, त्रिभुज ABD, और एक त्रिभुज बन गया ACD, बन गया। तो अगर हम इस त्रिभुज से हम ये क्या निकाल लें, इसको मान लो h, ये मान लिया हमने हाइट h। तो अब लिखें त्रिभुज, फर्स्ट स्टेप, त्रिभुज ABD में, ABD में, तो जब हमने त्रिभुज ABD में देखा, तो अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो क्या हो जाएगी, हाइट क्या है बताओ, इस कोण के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा √, के अंदर a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। बताओ समझ आए कि नहीं आए? तो √, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a²/4, √, के अंदर 4 एलसीएम ले लो, 4a² माइनस a² और बटे ये कितना हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, भाई रूट से बाहर निकाल लिया ना, तो 4a² में एक a² चला गया तो 3a² बचा और बटे 2। तो a² को जब बाहर निकालेंगे तो a बचेगा, तो √3/2 इंटू, समझ आए कि नहीं आए? ये त्रिभुज ए की ये इसकी हाइट होगी, क्या हो गई, ये इसकी हाइट होगी, यानी हाइट कितनी है √3/2 इंटू ए, ये इसकी हाइट होगी। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें
तो बताओ जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही तो इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो हम निकाल लें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या निकालें? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्र हो जाएगा। तब बताओ, देखो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? a/2 और ऊंचाई कितनी है? अभी निकाली, √3/2 इंटू ए प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो बताओ 1/2 इंटू a/2 इंटू 3/2 इंटू ए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें देखो कॉमन क्या है भाई, 1/2 सब में सब कुछ कॉमन है तो क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर 2 आ जाएगा, जैसे a, अगर a प्लस ए है तो बराबर 2a हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 इंटू a/2 गुणे √3/2 इंटू ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी दो, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 हो गए। तो बताओ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? √3/2 दूना 4 और ये क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया था और ये इसकी ऊंचाई आ गई। तो जो अभी हमने फार्मूले लिखे थे, क्या वो यही फार्मूले नहीं लिखे थे? तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग, मान लो अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं कि अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, भाई समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, बीच से हमने एक लंब डाल दिया तो ये भुजा आधी हो गई, ये भुजा आधी हो गई। और अगर हम इस ऊंचाई निकाल लें तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ दिया तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और बस इस कॉन्सेप्ट से हमने ये फार्मूला निकाल लिया। अब इस पर कोई भी सवाल बन जाए आप लगा सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है, परेशानी, दुख दर्द? नहीं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो।